नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब अब और भी ज़्यादा जो है ढीली हो सकती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, आपकी जेब पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने सोना, चांदी, अन्य कीमती धातुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई दरें 13 मई 2026 से लागू हो चुकी हैं। सरकार के इस फैसले के बाद देश में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी से जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल विदेशों से सोना मंगाना अब महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर बाजार और ग्राहक दोनों पर ही पड़ेगा। सरकार ने सोने पर लगने वाली कुल इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 10% की गई है, जबकि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,000 रुपए से भी ज्यादा है। 1 किलो चांदी का भाव 2,97,000 रुपए से ज्यादा है। सरकार का मकसद विदेशी खरीद कम करना और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। अमेरिका ईरान जंग के बीच सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद 13 मई को वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर सोना 10,000 और चांदी 18,000 रुपए महंगी हो गई है। इसके अलावा यूएई से तय कोटे के तहत आने वाले गोल्ड पर भी अब ज्यादा ड्यूटी देनी होगी। पहले इस कोटे के तहत रियायती दरों का फायदा मिलता था। आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसका, अब आप इसे समझिए। इस फैसले का सबसे बड़ा असर ज्वेलरी खरीदने वालों पर देखने को मिल सकता है। आयात महंगा होने से सराफा कारोबारियों की लागत बढ़ेगी और इसका बोझ ग्राहकों को तक जो है पहुंचेगा। यानी शादी ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदना अब पहले से ज्यादा खर्चीला हो सकता है। सिर्फ ज्वेलरी सेक्टर ही नहीं, बल्कि वो उद्योग भी प्रभावित होंगे जो कीमती धातुओं का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या रिसाइकलिंग में करते थे। उनकी लागत बढ़ने से कई उत्पाद महंगे हो सकते हैं। लगातार जो है गोल्ड इंपोर्ट बढ़ रहा है। भारत में बीते कुछ वर्षों में सोने के आयात में लगातार तेजी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में गोल्ड इंपोर्ट 24% से ज्यादा बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इससे पहले 2024 से 25 में यह आंकड़ा 58 अरब डॉलर था। हालांकि मात्रा के हिसाब से सोने का आयात थोड़ा घटा है। पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें तो 757.9 टन के मुकाबले इस बार ये 721.03 टन रहा है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता माना जाता है। भारत सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड से आयात करता है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 40% है। इसके बाद यूएई और दक्षिण अफ्रीका का नंबर आता है। देश के कुल आयात में अकेले सोने की हिस्सेदारी 9% से ज्यादा हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई 2024 के बजट में सरकार ने गोल्ड पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दिया था, ताकि बाजार को राहत मिल सके। लेकिन अब बढ़ते आयात और विदेशी मुद्रा पर दबाव को देखते हुए सरकार ने फिर से ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा किया क्यों। भारत में लोग सोना बहुत खरीदते हैं। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सोने की मांग को पूरा करने के लिए हमें इसे विदेश से मंगाना पड़ता है। इसके लिए डॉलर खर्च होता है। जब देश से ज्यादा पैसा बाहर जाने लगता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव बढ़ता है। इसी आयात को कम करने के लिए सरकार ने टैक्स के नियम कड़े किए हैं। आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जब सरकार टैक्स या ड्यूटी बढ़ाती है तो सोने की लैंडिंग कॉस्ट यानी भारत पहुंचने की कीमत बढ़ जाती है, यानी सोना पहले के मुकाबले महंगा मिलेगा। इस फैसले से देश का व्यापार घाटा कम हो सकता है और रुपए को कुछ सहारा मिल सकता है। रुपया कल यानी कि 12 मई को डॉलर के मुकाबले 95.50 के ऑल टाइम लो पर चला गया था। संक्षेप में कहे तो ये फैसला लंबी अवधि के लिए देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने वाला है। सप्लाई में भी कमी, टैक्स के झमेले और ऊंची कीमतों के कारण थोक व्यापारी कम सोना मंगाएंगे। बाजार में सोने की उपलब्धता कम होने से भी कीमतें बढ़ सकती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से खर्चों में संयम बरतने की अपील की थी। उन्होंने खासतौर पर सोने की खरीदारी, विदेश यात्राओं, ईंधन की खपत कम करने की बात कही, ताकि देश के विदेश मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो और अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे।